अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम कपास की अगेती काश्त के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पहला ज़मीन की तैयारी और दूसरा वक्त काश्त। इसके अलावा अगले 6 से 7 दिनों के दौरान आप मेरी कपास के मौजू पर 6 से 7 वीडियो देखेंगे। हर मौजू के ऊपर अलग से वीडियो आएगी ताकि एक तो वीडियो छोटी बने और दूसरा आपको समझ अच्छे तरीके के साथ आए। कल की जो मेरी वीडियो होगी वो अगेती काश्त के लिए मौजूद तरीन वैराइटीज़ पर होगी। उसके बाद जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा वो किस तरीके से आपको काश्त करना चाहिए उस पर बनाएंगे। उसके अलावा मैं जो खेलियों के ऊपर काश्त है उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ख़ास तौर पर कि आपको खेलियां किस तरतीब के साथ निकालनी है और कितनी निकालनी है। इसके बाद जो हम वीडियो दोबारा बनाएंगे आज के टॉपिक पर वो होगा वक्त काश्त, क्योंकि फरवरी का जो दूसरा हफ्ता है वहाँ पर कुछ मौसम गड़बड़ हो रहा है, कुछ वेदर फोरकास्ट है, कुछ बारिश की फोरकास्ट है, तो उसके ऊपर फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगले 6 से 8 दिन के दौरान कपास के जितने भी काश्तकार भाई हैं, ख़ास तौर पर कपास के नए काश्तकार और पुराने भी, उनके लिए एक ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो जब मैं अपलोड करूं फ़ौरन आप तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं। जब आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो जो मेरी नई वीडियो है वो आप तक पहले आएगी। आमतौर पर क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई मेरी पुरानी वीडियो जो पिछले या उससे पिछले साल की बनाई हुई है उस हवाले से मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं। मसला क्या होता है, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता या उन्होंने बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया होता। तो यार प्लीज़ आप बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आप तक फ्रेश और न्यू वीडियो पहुंचे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है ज़मीन की तैयारी। पीछे आप ये देख सकते हैं प्लॉट हमारा 4 एकड़ का प्लॉट है जो कि मैं अगेती काटन के लिए मैंने रखा हुआ था। यहाँ पे चारा लगा हुआ था, अब मैं चारा कटवाना शुरू कर दिया ताकि बिल्कुल काश्त से 5-4 दिन पहले मेरी ज़मीन तैयार हो जाए। तो तैयारी की जहाँ तक बात है, पहले हम बात कर लेते हैं वो किसान भाई जिन्हों के ड्रिल के ऊपर काश्त करनी है। अगर तो आपकी ज़मीन लेज़र नहीं है तो यहाँ पे आपके पास टाइम होता है, आप ज़मीन को लेज़र कर ले। अगर आपके पास बजट है तो, नहीं है तो जो ड्रिल काश्त है उस हवाले से बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फरवरी के दूसरे हफ्ते में वहाँ पर रेज कर दें, पानी लगा दें और वो 8-7 दिनों के अंदर वत्तर आ जाएगी। लेकिन रेज अभी ना करें, अभी आप रुक जाएं। उसकी वजह यह है कि जो फरवरी की 7 से लेकर 17 तारीख तक ये बारिशों का एक स्पेल आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें काश्त थोड़ी सी डिले करना पड़े। क्योंकि जब सर्दियों में बारिश आती है तो क्या होता है कि रात का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और कपास की जर्मिनेशन में बहुत सारे मसाइल आते हैं। अब हम आ जाते हैं वो काश्तकार भाई जिन्होंने के खेलियों के ऊपर काश्त करनी है। अब जो खेलियों के ऊपर काश्त है वो 2 तरह के साथ होती है। एक हम जो प्लांटर काश्त करते हैं, प्लांटर में भी 2 तरह की है। एक प्लांटर में बीज डाल के उसके प्लांटर किया जाता है और दूसरा सिर्फ प्लांटर के साथ खेलियाँ निकालकर चोपा लगाया जाता है। जितने भी ऐसे काश्तकार भाई हैं जिन्होंने के बीज का घेरा करना है प्लांटर के ज़रिए, वो ज़मीन अच्छी तैयार करें, 3-4 हल लगाएं, एक रोटावेटर लगाएं, ज़मीन को पूरा बारीक करें और ज़मीन आपकी जितनी ज़्यादा खुश्क होगी, जितनी ज़्यादा बारीक होगी, आपका जर्मिनेशन उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर वो काश्तकार भाई जिन्होंने हाथ का चोपा लगाना है लेबर की मदद से, तो उनके लिए ज़मीन की जो तैयारी है उसमें खुश्क होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश्क कर ले जितनी आप कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ज़मीन को बारीक नहीं करना। एक नॉर्मल किस्म की ज़मीन तैयार कर लें जिसमें 2 हल 1 रोटावेटर बहुत है, क्योंकि आपने चोपा लगाना होता है। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। जब यहाँ पर मैं ज़मीन तैयार कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि जब हम चोपा लगाना होता है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। आपने करनी है तो मसला नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर ख़र्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन को अच्छी तरह आप खुश्क करने के बाद तैयार करें, बेशक थोड़ा कर लें चोपे वाले जितने भी काश्तकार भाई हैं। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अगर आपके पास ऐसे ज़रूरी हालात हैं कि आप गहरा हाल चला सकते हैं, आप ज़रूर चलाइए। गहरे हाल का ये फ़ायदा है कि कपास में जो फंगस के मसाइल हैं वो कम से कम होंगे। तो गहरा हाल अगर आप चला सकते हैं ज़रूर चलाइए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि कपास की काश्त कब करनी चाहिए। इसमें आपने 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। पहले नंबर पर आ जाएगा टेम्परेचर, कि जिस वक्त आप काश्त कर रहे हैं उसे अगले 5 या 6 दिनों का टेम्परेचर क्या है। और दूसरी बात जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप काश्त कर रहे हैं तो उससे अगले 5 दिनों में कोई बारिश का स्पेल तो नहीं आ रहा, क्योंकि सर्दियों की ये जो बारिश है एक तो आपके जर्मिनेशन को कम करेगी, दूसरे नंबर पर ये टेम्परेचर को कम करती है। उससे क्या होगा, जैसे ही बारिश आएगी रात का टेम्परेचर तेज़ी के साथ नीचे गिरता है। और आपको याद होगा, बहुत सारे काश्तकारों को याद होगा, पिछले साल जब उन्होंने अगेती काटन लगाई थी तो फरवरी के 15 से 20 के दौरान एक बारिश आई थी जिसमें ज़ालाबारी हो गई थी।
तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया था और बहुत सारे काश्तकार भाइयों को जर्मिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, बल्कि कुछ काश्तकार भाइयों को दोबारा ज़मीन तैयार करके काटन लगानी पड़ी थी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। मज़ीद आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो कपास का फसल है, इसके लिए अगर हम गूगल से चेक करें तो तकरीबन हमें जो दिन और रात है इसका एवरेज टेम्परेचर वो तकरीबन 18 डिग्री चाहिए होता है। आसान अल्फाज में अगर इस 18 डिग्री को मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि अगर दिन का टेम्परेचर है 20 डिग्री और रात का है 10, तो 20 और 10 30, इसको हम रात और दिन 2 हो गए, इसको अगर हम 2 पर तकसीम करें तो ये एवरेज 15 डिग्री बनता है, ठीक है। लेकिन कपास के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो तकरीबन 17 से 18 डिग्री चाहिए होता है। इस वक्त जो फरवरी का जो स्टार्ट होगा वो तकरीबन 34 से लेकर 38 डिग्री के दरमियान होगा, रात और दिन का मिलाकर। तो वो पहले तो एक हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आगे क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। बाकी जो हतमी है, हतमी कुछ नहीं बताया जा सकता, ये हम 15-20 दिन या 10 दिन पहले की बात कर रहे हैं। मजीद आपने जिस दिन काश्त करनी हो तो इस तरह आपने चेक करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम 30 या 31 को काश्त कर देते हैं तो आगे 4 दिन का आप टेम्परेचर देखें, बहुत आइडियल आ रहा है। 23-10, 25-11, 27-11 और 27-10, और मौसम बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे जो भाई काश करेंगे, गो के बहुत अगेती है, तो यहाँ पे मुझे कोई खास मसला दिखाई नहीं दे रहा। टेम्परेचर ठीक है, काफ़ी तेज़ धूप होगी दिन के वक्त, रात का टेम्परेचर भी हाई होगा, लेकिन 6 तारीख से ये बादल आ रहे हैं। तो जो भाई करेंगे दूसरे हफ्ते में काश, जो कि मैंने भी दूसरे हफ्ते में करनी है, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मौसम क्या करता है। अब यहाँ पर देखें 10-11 पे टेम्परेचर चला गया रात का, लेकिन आगे हम जब आते हैं तो 5 तक भी गिर गया है, 6 तक भी आ जाता है। तो ये इसलिए आता है कि अक्सर जो फरवरी के मिड में आगे बारिशें आती हैं तो शायद मे भी अल्लाह ना करे कि कहीं पर ज़्यादाबारी हो जाती है, तो रात टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होता है। बाकी जब आप काश करेंगे तो तब आपने देखना है कि अगले 5 दिन क्या होता है। बाकी ये जो बता रहा है 6, 7, 8, 9, 10, 11 को ये बादल बता रहा है, 14 को भी ये बारिश बता रहा है, तो हो सकता है कि जब हम 14 के नज़दीक जाएं तो यहाँ पे मौसम क्लियर आ रहा हो या यहाँ पे हैवी रेन आ जाए। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। टेम्परेचर मैंने आपको मोबाइल की स्क्रीन पर इसलिए समझाया क्योंकि ये जो चीज़ है ये हर बंदे के मोबाइल की स्क्रीन पर होती है, हर किसान के मोबाइल की स्क्रीन पर होती है, ताकि वो समझ सके ये टेम्परेचर को हमने किस तरह समझना है। अगर आप कपास के काश्तकार हैं, नए हैं या पुराने हैं, हमें फॉलो और सब्सक्राइब भाई ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकया ही हमने किसी ऐसे चैनल को या पेज को सब्सक्राइब और फॉलो किया है, हमें वाकई फ़ायदा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो मतलब कल को। अल्लाह हाफ़िज़।